हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में लेट्स लर्न साइंटिया और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बात करने वाले हैं परम शून्य ताप, जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, उसके पिछले वीडियो को नहीं देखा तो थोड़ा सा जाके देखें, तब समझ में आएगा परम शून्य ताप क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं परम शून्य ताप। और परम शून्य ताप के बारे में कहा जाता है कि सैद्धांतिक रूप से प्रैक्टिकली जो है एक टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर संभव नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली कहा जाता है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान संभव नहीं है। किसी वस्तु का तापमान इससे ज्यादा नीचे नहीं हो सकता। इसी पॉइंट को, जो सबसे निचला बिंदु होता है, इससे नीचे का बिंदु नहीं संभव हो सकता, इसी पॉइंट को कहा जाता है परम शून्य ताप। ठीक है, तो इसको समझते हैं सैद्धांतिक रूप से, मतलब प्रैक्टिकली जो है किसी वस्तु का ताप, याद रखिएगा, किसी वस्तु का ताप जो है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नीचे संभव नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो है उसका तापमान किया जा सके। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। इसी को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब हो गया कि जिस तापमान पर, जिस तापक्रम पर उससे नीचे का तापक्रम संभव ना हो, उसे ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में इसका मान होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करते हैं कि केल्विन पैमाने पर इसका जो मान होता है वो होता है 0K। 0K से डिनोट करने का मतलब हो गया कि जो केल्विन पैमाना होगा उस पर जो वैल्यू होगा वो 0K से संबोधित होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि कहा जाता है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऐसा तापक्रम है, ऐसा टेम्परेचर है जहां पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक एक ही होता है। मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, दोनों एक ऐसा पाठ्यांक होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पर इसका पाठ्यांक एक ही आएगा। अगर किसी वस्तु का तापमान जो है -40 डिग्री है तो -40 उसको फ़ारेनहाइट स्केल पर भी मापेंगे तो -40 ही आएगा, और सेल्सियस पर भी मापेंगे तो -40 ही आएगा। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीज है, इसको याद कर लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर आता है, अलग अलग हमने स्केल बनाया है। केल्विन स्केल है, सेल्सियस स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल है। केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। इस पर जो है जल, याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है केल्विन स्केल पर 373.15 केल्विन होता है, और सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट स्केल पर अगर हम बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू होता है। अगर आगे हम बात करें कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, तो किसी भी बॉडी, ह्यूमन याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का जो तापमान होता है वह केल्विन स्केल, अगर केल्विन के पैमाने पर मापा जाए तो 310 केल्विन आता है। अगर सेल्सियस पैमाने पर मापा जाए तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट स्केल पर मापा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि बॉडी टेम्परेचर केल्विन स्केल पर कितना वैल्यू होता है, तो 310 केल्विन। अगर याद रहेगा तब तो मानेंगे ना, तो इसीलिए आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O, जल का हिमांक बिंदु क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जल का हिमांक बिंदु केल्विन पैमाने पर 273.15 केल्विन होता है। अगर सेल्सियस पैमाने पर देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट पैमाने पर देखें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल का हिमांक बिंदु होता है। अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है, परम शून्य ताप जो है, वह केल्विन पैमाने पर 0 वैल्यू देगा। और अगर हम बात करें सेल्सियस पर तो सेल्सियस पर -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, यह मान एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है
किस पैमाने पर? तो याद रखेंगे फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका मान होता है। एक बार फिर से, परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप जो है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे संभव नहीं है, और इसी तापक्रम को कहा जाता है परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और केल्विन पैमाने पर इसका मान जो होता है वो होता है 0 के। और याद रखिएगा कि -40 डिग्री जो है वह ऐसा तापक्रम है, या -40 ऐसा वैल्यू है जिस पर कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान एक समान हो जाता है। मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर -40 है, अगर हम इसके डिग्री सेल्सियस पर मापते हैं तो 40 डिग्री दिखाएगा, अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएगा। अगर फ़ारेनहाइट स्केल पर मापते हैं तब भी वो -40 ही दिखाएगा। तो याद रखिएगा कि -40 ऐसा तापक्रम है जहां पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यांक एक समान हो जाता है। याद रखने वाली चीज है कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन पर 310 होता है, सेल्सियस में क्या होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट पर क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये चीज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से ये शॉर्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिससे कि जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद होने चाहिए आपको, है ना। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीजों के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।